अच्छा सर, अब अगर मैं करेक्शन ऑफ एरर्स की बात बताऊँ ना तुम लोगों को, करेक्शन ऑफ एरर्स एक्चुअली तुम्हारा जो टॉपिक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। करेक्शन ऑफ एरर्स पहले जो है, अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है ना? मुझे मैसेज करके कंफर्म करो, एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्शन ऑफ एरर्स इस दफ़ा के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है करेक्शन ऑफ एरर्स का जो तुम्हारा टॉपिक है वो लाजमी एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है जी। अब करेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर होता ये है कि देखो, इंसान है, इंसान गलती का पुतला है ना, तो वो कोई ना कोई गलतियाँ करता है। कुछ गलतियाँ जानबूझ के होती हैं जिसको फ्रॉड कहते हैं, एम्बेजलमेंट कहते हैं। कुछ गलतियाँ जो हैं वो अनजाने में होती हैं जिसको एरर्स कहते हैं। अलगर्स जो भी गलती हो, इन अकाउंटिंग देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ इरेजर और वाइटो। एक्चुअली व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने हर गलती के लिए एक एंट्री बनानी होती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब देखो, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, तुम्हारे सिलेबस में जब मैं करेक्शन ऑफ एरर्स की बात करता हूँ तो देयर माइट बी टू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। सही है। करेक्शन ऑफ एरर्स दो किस्म के सवालात आ सकते हैं। क्वेश्चंस विच माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम, दो किस्म के सवालात आ सकते हैं। सर कौन कौन से? नंबर 1, करेक्टिंग एंट्रीज। सही है। इंक्लूडिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। तुम्हें बोला जाएगा कि भाई कुछ भंड हो गए हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, इसकी जो है क्या कहते हैं, करेक्टिंग एंट्री बना दो। और उसमें सस्पेंस अकाउंट का भी उसने चक्कर डाला होगा। सर सस्पेंस क्या होता है? सही है, वो मैं तुम लोगों से अर्ज करूँगा, बताऊँगा तुम लोगों को। सही है। इसके अलावा तुम्हें बोलेगा भाई गलतियां हो गई हैं, उसकी वजह से जो पीएनएल और बैलेंस शीट बना है वो गलत बना है। ऑब्वियसली गलत एंट्री बनी है तो पीएनएल और बैलेंस शीट भी गलत बना होगा। तो वो बोलेगा भाई तुम रिवाइज्ड प्रॉफिट निकाल के दो और रिवाइज बैलेंस शीट निकाल के दो। कैलकुलेट रिवाइज प्रॉफिट एंड और प्रिपेयर रिवाइज पीएनएल एंड बैलेंस शीट। या दूसरा जो तुम्हारा सवाल आ सकता है, वो बोलेगा कि भाई तुम्हें पीएनएल दिया गया होगा, कुछ गलत एक्सपेंसेस और गलत एंट्रीज या गलत इनकम वगैरह डली हुई होंगी। सही है। तुमने क्या कहते हैं, एंट्रीज़ बनाकर जो है उस एंट्रीज़ के इम्पैक्ट को जो है तुमने प्रॉफिट में लेना होगा। सही है। अब लेट से मैं बोलता हूँ कि मेरा प्रॉफिट है 2 लाख का, उसमें 20,000 का एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो तुम क्या करोगे? रिवाइज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? उस 20,000 को क्या करोगे? लेस करोगे। अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है तो प्रॉफिट को क्या करता है? कम करता है। ऐसा ही है ना। अच्छा जी, यानी ये दो किस्म के सवालात आ सकते हैं। तुम सबसे पहले क्या करना, करेक्शन ऑफ एरर्स को करने के लिए मेरी रिवीजन वीडियो देख लेना, 1 घंटे की है करेक्शन ऑफ एरर्स पर। अगर तुम वो देख लेते हो, इंशाल्लाह करेक्शन ऑफ एरर्स का जो भी मसला है ना वो इंशाल्लाह तुम्हारा ज़िंदगी भर के लिए हल हो जाएगा। मैंने रिवीजन वीडियोज़ जो हैं वो तुमसे शेयर कर दी हैं टॉपिक वाइज। यू बेटर हैव अ लुक एट दैट वीडियो। सही है। कुछ मसला होता है तो तुम डिस्कस कर लेना। उसके बाद ये कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन हैं जो मैंने तुम लोगों को दिए हैं। सही है ना। ये इसके अंदर करेक्शन ऑफ एरर्स भी तुम्हारा आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है करेक्शन ऑफ एरर्स? ये कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस ऑन एरर्स। सही है। इसमें एक एंट्री वाला क्वेश्चन है और एक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। ये रिवाइज प्रॉफिट जो निकालना है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने की बात हो रही है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, अगर तुम इनको कर लेते हो, सही है,
तो इंशाल्लाह तुम्हारा जो है करेक्शन ऑफ एरर्स वाला जो टॉपिक है वो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने अपने जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिए हैं, बट ये एक ऑटम 2024 में क्वेश्चन आया है नंबरा, मुझे ऐसा लगता है इसका एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा 8 से 10 मार्क का, हर अटेम्प्ट में आता है, पिछली दफ़ा नहीं आया है ये, इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है ये आएगा। अच्छा जी, आए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो टैकल करने का तरीका देखो, सही है ना, तुम अब सुकून से देखते रहो, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुमको, लाल पीरे या लावापुरा स्टोर्स। सर हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना, प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज। देखो एक चीज़ समझो, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है ना वो है करेक्टिंग एंट्रीज की। या तो तुम बहुत प्रो हो कि तुम्हें जो है डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्रीज जो हैं आ जाती हैं, दिमाग में ही तुम लोग बना लेते हो क्या गलत हुआ, क्या होना चाहिए था और अब क्या होगा, तो डायरेक्ट बना लो अगर तुम इतने प्रो। बट हर बच्चा जो है ना वो प्रो नहीं होता, कुछ बच्चों का मेरी तरह स्लो साबुन होता है। तो मैं बच्चों को एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि देखो यार तुम क्या करो, जब भी करेक्शन ऑफ एरर्स का सवाल आए ना तो तुम एक फॉर्मेट बना लो। तुम क्या फॉर्मेट बनाओ, तुम एक काम करो, ओरिजिनल का एक कॉलम बना लो, एक रॉन्ग का कॉलम बना लो और एक रेक्टिफिकेशन का कॉलम बना लो। सही है, ये 3 कॉलम बना लो। तुम्हें जब भी एडजस्टमेंट आए तो तुमने क्या करना है, तुमने सबसे पहले बताना है कि यार क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअली होना चाहिए था, तुमने क्या भंड मारा और अब तुम उस भंड को, उस गलती को सही करने के लिए क्या करोगे। तो एक्चुअली दिस वुड बी दिस लास्ट सेक्शन वुड बी योर सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन वाला एरिया होगा जो लास्ट है, दिस इज योर एक्चुअल सॉल्यूशन। अब कुछ बच्चे अगर प्रो हैं तो वो डायरेक्टली जो है ये कर लें, सही है, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है और उसमें गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी करेक्शन ऑफ एरर्स वाला तुम्हारा जो है सवाल आए तो ओरिजिनल और रॉन्ग को कर लेना। हाँ ये वर्किंग में कर लो, तुम चाहो तो सामने भी कर लो, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। अच्छा जी, अब इसी सोच के साथ आए हम इस सवाल को करते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ लावापुरा स्टोर्स डिड नॉट एग्री एज एट 30 जून 2024 एंड द शॉर्टेज ऑफ 2,61,500 ऑन द डेबिट साइड वॉज कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट। लावापुरा का ट्रायल बैलेंस है जो कि टेली नहीं हुआ, और 2,61,000 का जो है सस्पेंस अकाउंट का जो है डेबिट साइड पे आ रहा था। तो मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस की 2 साइड होती है ना, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जल्दी से बताओ छोटी साइड कौन सी होगी, शॉर्टर साइड कौन सी होगी, जल्दी से बताओ शॉर्टर साइड कौन सी होगी, जल्दी से बताओ ना। माशाल्लाह सब चीते हो, रिवीजन करके आए हुए हो, जल्दी जल्दी बताओ। याद रखो सस्पेंस अकाउंट ज़बरदस्त, सस्पेंस अकाउंट जिस साइड पे खुलेगा ना वो हमेशा छोटी साइड होगी, तभी तो सस्पेंस है। सस्पेंस अकाउंट खुलता ही वहाँ है जहाँ जो शॉर्टर हो, ये चीज़ याद रखना, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। सही है जी, तो ये 2,61,500 का सस्पेंस अकाउंट पे डेबिट बैलेंस आ रहा है। सही है, एग्जामिनर का सवाल है, एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है कि सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे खुलता है। तो जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ, सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे आता है, हमेशा कौन सी साइड पे आता है, जल्दी से बताओ, शॉर्टर साइड पे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। आओ अब ये बोलता है अ सेल ऑफ 56,000 वॉज एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एज 65,000। सेल्स हमने की है 56,000 की, बट हमने गलती से क्या किया, हमने गलती से जो है 65,000 का जो है सेल्स रिकॉर्ड कर ली। एंड पोस्टेड टू कस्टमर्स अकाउंट इस 6,500, और कस्टमर अकाउंट में 6,500 से हमने रिकॉर्ड कर ली। कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल। सही है, तभी ये भंड हुआ है। अब सर होना क्या चाहिए था, ज़रा सोचो, सब थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ो, ये बताओ होना क्या चाहिए था। अगर कुछ भी भंड नहीं होता, सब अच्छा अच्छा होता, तो क्या करते हैं सर, हम कुछ नहीं करते। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होता, व्हाट वी वुड हैव डन, हम क्या करते सर, हम जो है सर हम कुछ नहीं करते, हम अपनी सेल्स को जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे सर, हम अपनी सेल्स को जो है 56,000 से क्रेडिट करते और अपने रिसीवेबल को 56,000 से क्रेडिट करते, ऐसा ही करते। अगर कुछ ना होता तो हम ये करते, ऐसा ही करते। किसी के दिमाग में कोई और कीड़ा, अगर कुछ ना होता सब सही होता, अगर सब कुछ सही होता तो हम यही करते, डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। किसी के दिमाग में कोई और कीड़े, कोई फतूर, कोई परेशानी, कोई पशेमानी, कोई टेंशन, कोई बंदा कुछ और करता, कोई अपनी साइंस लाओ, कोई तीसरी जो है क्या कहते हैं दुनिया से लाओ,
कोई साइंस नहीं, कोई भी नहीं ला रहा। अच्छा भंड क्या मारा? अच्छा एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, करेक्शन ऑफ एरर्स का पहला उसूल, जितना एग्जामिनर गंदा सोचने को बोले उतना सोचना, जितना गलत सोचने को बोला जाए ना उतना सोचना, डेढ़ होशियारी नहीं करना। और ये जब डेबिट ऐसा है तो क्रेडिट में भी नो 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 नो, जितना गंदा सोचने को बोले एग्जामिनर उतना ही सोचना। बस आधे घंटे में, अक्सर आधे घंटे में आपको छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि हमने सेल्स को जो है 65,000 से बुक कर लिया एंड पोस्टेड टू कस्टमर्स अकाउंट इज 6,500। बंड क्या मारा है हमने सर गलती ये की है, हमने गलती ये की है कि हमने अकाउंट रिसीवेबल को जो है, हमने अकाउंट रिसीवेबल को जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, 6,500 से जो है वो डेबिट किया है, और सेल्स को जो है, एक मिनट, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा एक सेशन चल रहा है, अगर आप नाराज़ ना हो मैं कॉल बैक करूं? मैं कर रहा हूँ, मैं आपको 10 मिनट में कॉल, मेरा आधे घंटे में मेरा सेशन खत्म हो रहा है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सेल्स को मैंने कितने से जो है वो क्रेडिट किया है? सेल्स को मैंने क्रेडिट किया है 65,000 से। अब याद रखो सस्पेंस अकाउंट का उसूल, सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलता है? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? याद रखो सस्पेंस अकाउंट हमेशा उस गलत एंट्री में खुल, नो 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 नो, ऐसा नहीं। सस्पेंस अकाउंट हमेशा वहाँ खुलता है जहाँ डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो। जिस भंड में डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो वहाँ सस्पेंस अकाउंट लाजमी आएगा। अब जैसे ये भंड जो था उसमें डेबिट 6,500 का है और क्रेडिट 65 का है, तो सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। हाँ, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? सस्पेंस। ये है भंड। कोई भी तुमसे पूछे, एग्जामिनर पूछेगा कि इन विच टाइप्स ऑफ एरर्स सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? वेयर डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट इक्वल। क्लियर है? सर आपने डेबिट पे ही क्यों खोला? क्योंकि भाई डेबिट पे ही तो पता नहीं था हमें, डेबिट पे ही तो फर्क आ रहा था। क्लियर है आपको? अब सर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के लिए मेरा एक मंजन भाई मारफानी, जिंदगी भर याद रखना, हाँ हाँ नाना वाला रूल। जल्दी से बताओ, अकाउंट रिसीवेबल कितने से डेबिट होना चाहिए था? बोलो ना, कितने से होना चाहिए था डेबिट? बोलो ना। हमने कितने से किया है? हमने कितने से किया है? कम से किया, ज़्यादा से किया? कम से किया, ज़्यादा से किया? कम से तो थोड़ा और बढ़ा दो। अकाउंट रिसीवेबल के साथ मोहब्बत कम की है तो थोड़ी और मोहब्बत कर लो, डेबिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट को कभी भी नहीं छेड़ना, वो एंड में मार देना। सेल्स कितने से क्रेडिट होनी थी? बोलो ना। सेल्स कितने से क्रेडिट? 56 से। हमने कितने से कर ली? हमने कितने से कर ली? 65 से। हमने ज़्यादा से की, कम से की? हमने मोहब्बत ज़्यादा दिखा दी तो रिवर्स कर दो। जब सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। सर क्रेडिट क्या होगा? जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या होता है? जहाँ कुछ ना हो क्रेडिट क्या होगा? हाँ, सस्पेंस। यू वुड अप्रिशिएट कि सस्पेंस जब खुला था तो देखो ये डेबिट हुआ था, अब जब देखो खत्म हो रहा है तो खुद ही क्रेडिट हो रहा है। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, बोलो ना। ग्रेट, अमेजिंग। देखो यही तरीका है कि अगर तुम करोगे ना दुनिया का कोई रेक्टिफिकेशन आ जाए। इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह इट वुड बी रियली इजी टू टैकल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, LPS रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 7,30,000 इन 2024। ग्रांट मिली है 7,30,000 की, विच वॉज क्रेडिटेड टू रिटेन अर्निंग। जल्दी से बताओ गवर्नमेंट ग्रांट के सब चीतों, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है। द ग्रांट वॉज रिसीव्ड एज अ कंपनसेशन फॉर लॉसेज इनकर्ड ड्यू टू फ्लड ड्यूरिंग 2022। गवर्नमेंट ग्रांट 3-4 किस्म की होती है, जल्दी से बताओ कितने किस्म की होती है? सर 3 किस्म की होती है, रिलेटेड टू एक्सपेंस, एसेट और लोन। लोन हमारे कोर्स में नहीं है। एक्सपेंस और एसेट के अंदर, एक्सपेंस में हमने पढ़ा था पास्ट एक्सपेंस। पास्ट एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट कैसे बुक होती है? इमीडिएटली। इमीडिएटली कहाँ बुक होती है फातिमा?
इमीडिएटली कहाँ बुक होती है? पास्ट एक्सपेंस के उसमें, P&L हमने कहाँ मारी है? हमने गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ हिट की है? रिटेन अर्निंग में। द ग्रांट वॉज रिसीव। ज़बरदस्त सर, आपको कैसे पता चला ये पास्ट से रिलेटेड है? अरे भाई खुद लिखा हुआ है पास्ट एक्सपेंस से था। सर जल्दी से बताओ होना क्या चाहिए था? कैश डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। हमने क्या भंड मारा? हमने कैश तो डेबिट करा है, अलबत्ता रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दिया। तो सही कैसे करेंगे? कैश डेबिट होना था, हो भी रहा है, तो कुछ करने की ज़रूरत है? नो। ग्रांट इनकम क्रेडिट होनी थी, हमने नहीं करी, तो कर दो भाई। सर रिटेन अर्निंग क्रेडिट नहीं होना था, हमने कर दिया, तो डेबिट कर दो। समझ आया? सर यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं खुला? कौन बताएगा यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं खुला? जल्दी से बताओ कौन बताएगा यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं खुला? सर सस्पेंस अकाउंट इसलिए नहीं खुला क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर थे। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर ना होते देन सस्पेंस अकाउंट वुड हैव बीन ओपन। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अ क्रेडिट नोट अमाउंटिंग रुपीज़ 1,20,000 रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, परचेज रिटर्न। अच्छा कुछ बच्चे ना रटे लगाते हैं कि सर डेबिट नोट का मतलब है पेएबल होगा, परचेज रिटर्न होगा, क्रेडिट नोट का मतलब है कि सेल्स रिटर्न होगा। कुछ बच्चों के रटे लगे हुए होते हैं। ये तो तुम लोग तो ऐसे बच्चे नहीं हो ना भाई। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पता है ना? क्रेडिट नोट डेबिट नोट में किसी को कोई परेशानी है तो बताओ, लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन। अच्छा देखो एक चीज़ याद रखो, ये अज्यूम करो ये पेपर है, नज़र आ रहा है सबको? अज्यूम करो ये पेपर है, ठीक है? अब समझो मेरी बात, ये नोट है। जब भी मैं माल वापस करता हूँ ना तो मैं एक पर्ची देता हूँ, मैं एक इनवॉइस देता हूँ। कभी तुम लोग गए हो कोई सुपरमार्ट वगैरह पे? जैसे मैं अभी जो है ना वो एक मैंने पता नहीं कोई चीज़ ली थी, ड्रिंक ली थी, वो मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैं सुपरमार्ट पे वापस गया उसको वापस करने के लिए। तो उसने क्या किया, मुझे एक पर्ची दी। तो वो जो पर्ची होती है ना, वो जो पर्ची, जो सेलर होता है ना, सेलर वो बेचने वाला होता है और जो बायर होता है ना वो खरीदने वाला होता है। सेलर का क्या, जब सेलर माल बेचता है तो वो क्या करता है, वो रिसीवेबल डेबिट करता है, और बायर जब माल खरीदता है तो वो क्या करता है, पेएबल क्रेडिट करता है। समझना। तो अगर तो वो सेलर इशू कर रहा है ना ये नोट, तो सेलर बोलता है कि मेरा रिसीवेबल ख़त्म, मेरा रिसीवेबल ख़त्म। तो जब सेलर रिसीवेबल अपना ख़त्म करता है तो वो क्या इशू करेगा, जल्दी से बताओ? क्रेडिट नोट। और वही नोट मेरे लिए, वही नोट बीइंग अ बायर मेरे लिए क्या होगा, वही नोट बीइंग अ बायर मेरे लिए क्या होगा, बोलो ना? हाँ, तो याद रखो, क्रेडिट नोट सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है, डेबिट नोट बायर के पर्सपेक्टिव से होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तो वो नोट सेलर के पर्सपेक्टिव से होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिटर के लिए। अगर वो सेलर के पर्सपेक्टिव से होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट नोट। और अगर तो वो बायर के पर्सपेक्टिव से होगा तो वो क्या कहलाएगा, डेबिट नोट। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब वो आइए कि क्रेडिट नोट अमाउंटिंग रुपीज़ 1,20,000 रिसीव्ड। हमारे सप्लायर ने हमें क्रेडिट नोट इशू किया क्योंकि हमने माल उसे रिटर्न करा, बट हमने भंड क्या मारा, हमने चूंकि सस्ती पी हुई थी तो वॉज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर फॉर क्रेडिट। हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया एज इफ के ये हमने क्रेडिट नोट इशू किया, मतलब हमने एज अ सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया। हमारे लिए वो डेबिट नोट था, उसको हमने ट्रीट क्या कर लिया, वो हमारे लिए क्रेडिट नोट है। मतलब हमने परचेज रिटर्न को ट्रीट कर लिया एज इफ के वो सेल्स रिटर्न है। जल्दी से बताओ होना क्या चाहिए था, बोलो ना? होना क्या चाहिए था, बोलो ना? अरे बेटा बोलो ना। जब भी माल रिटर्न करते हैं हम तो क्या एंट्री पास करते हैं, अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न। हमने क्या बंड मारा, हमने अज्यूम क्या किया, अरे भाई ये तो हमारी सेल्स रिटर्न है, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री लगा दी। हमने सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे, सर ये होना था पेएबल डेबिट होना था, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, हमने नहीं करा तो कर दो भाई। सर सेल्स रिटर्न और अकाउंट रिसीवेबल नहीं होना था, हमने कर दिया तो भाई रिवर्स कर दो भाई।
क्लियर है? खुश हो? कोई परेशानी, कोई पशेमानी, कोई टेंशन, कोई पसूड़ी? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नहीं करनी बात किसी को भी? किसी को भी बात नहीं करनी? चलो सही है, मर्जी यार, नहीं करनी बात तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2024। द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 9 लाख। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमेशा जो अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो वो किस? सर शीशा पीना है सर, शीशा यार अली तुमने जो है, अच्छा ही है, सही है, सही है, ठीक है अली, हम अभी आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। सर अ मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2024। अच्छा एक बात बताओ, जब भी तुम कोई भी एसेट रिकॉर्ड करते हो वो लिस्ट प्राइस से करते हो, इनवॉइस प्राइस से करते हो? लिस्ट प्राइस से करते हो, इनवॉइस प्राइस से करते हो? जल्दी से बताओ। हाँ, और लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का जो फर्क होता है वो क्या कहलाता है? कौन सा डिस्काउंट? डिस्काउंट 3-4 किस्म के होते हैं भाई। ट्रेड डिस्काउंट, याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अब बोलता है मशीन वॉज परचेज, लिस्ट प्राइस जो थी वो थी 9 लाख, बट इट वॉज परचेज फॉर रुपीज 7.5 लाख। बट वो हमने खरीदा 7.5 लाख का। डिस्काउंट जो है वो 1.5 लाख का वॉज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम। सर आपको कैसे पता चला ये जो है ट्रेड डिस्काउंट था, ये सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट नहीं था? अरे भाई लिस्ट इन जो कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट होता है वो इनवॉइस प्राइस पे मिलता है। जो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, कहीं लिख लो, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, दुआ करोगे आ जाएगा, तो लिख लो, whatever discount is received or given on the list price, it is called trade discount, and trade discount is not recorded in the books. अब हमें जो है 7.5 लाख का पड़ा, हमने डिस्काउंट जो है उसको जो है 1.5 लाख का जो है हमने डिस्काउंट भी रिकॉर्ड कर लिया एज एन अदर इनकम। डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी इज चार्ज एट 10%। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो 10% का चार्ज होता है। तो आओ, होना क्या चाहिए था, आओ देख लेते हैं क्या होना चाहिए था। मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी 7.5 लाख से, कैश क्रेडिट होना चाहिए था 7.5 लाख से, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हम करते, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आया? अरे भाई ये सिंपल आ गया, 7.5 लाख इंटू 10% इंटू मार्च में हमने लिया था ना, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने, 4/12 4 महीनों का होगा ना। पढ़ा है ना प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, अगर तो डेट्स और मंथ्स दिए हुए हो तो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी यूज़ करते हैं। याद है या नहीं है? याद है या नहीं है? याद है या नहीं है? हाँ मैं इंशाल्लाह जो है ना 10 मिनट में ऑफ कर दूंगा, 10 मिनट में इंशाल्लाह। जी जी सही है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने करना था, हमने भंड क्या मारा, हमने चवल क्या मारी है, जल्दी से बताओ, हमने चवल क्या मारी है? हमने मशीनरी डेबिट की है 9 लाख से, कैश क्रेडिट किया है 7.5 लाख से, और अदर इनकम क्रेडिट कर दी है 1.5 लाख से। तो जाहिर सी बात है फिर डेप्रिसिएशन भी हमने ज़्यादा से चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन भी हमने 9 लाख के ऊपर चार्ज किया होगा, ऐसा ही है ना? डेप्रिसिएशन भी हमने 9 लाख के ऊपर चार्ज किया होगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? डेप्रिसिएशन भी हमने 9 लाख पे चार्ज किया होगा, ऐसा है या नहीं है? अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी? सर मशीनरी कितने से होनी थी? सर मशीनरी होनी थी 7.5 से, हमने कर दी है 9 से, तो 1.5 लाख से कम करेंगे। अदर इनकम रिकॉर्ड ही नहीं होनी थी, तो अदर इनकम को रिवर्स कर दिया। और डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड होना था 25 से, हमने कर दिया 30 से, तो उसको रिवर्स कर देंगे। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, बोलो ना।
And I'm sure you people would appreciate that when we pass the entry, rectification entry via passing original and wrong entry, so it becomes really easy, right? डिस्काउंट वाला एमसीक्यू में डिस्काउंट वाला नंबरा मैं डिस्काउंट वाला एमसीक्यू दोबारा बता देता हूँ, ये हर बच्चा नोट कर ले. द डिस्काउंट गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट एंड इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. The discount given or received on the list price is called trade discount and it is not recorded in the books. ठीक है जी. आखिरी एंट्री, द बैलेंसिंग अमाउंट इन द सस्पेंस अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ अबव करेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड एज अ लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट. बोलता है अभी जो भी डिफरेंस बच रहा है ना सस्पेंस अकाउंट में, उसको चोरी का लॉस जो है वो बुक कर लो. तो सर हमने देखा सस्पेंस अकाउंट हमारा बैलेंस कितना था, बैलेंस कितना आ रहा था 2,61,500 डेबिट पे आ रहा था ना, ये ऐसा ही है ना, ये डेबिट बैलेंस था. अब एंट्री नंबर 1 की वजह से सस्पेंस अकाउंट देख लो, यहाँ किस किस एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट आया है. तो सिर्फ एक एंट्री में आया है जो कि मैं ग्रीन कर रहा हूँ, बाकी कहीं भी नहीं आया है. 58,500 से क्रेडिट हुआ है. तो पीछे सस्पेंस अकाउंट कितना रह गया, बैलेंस कितना रह गया सर 2,03,000. तो हम 2,03,000 से क्या बोलेंगे कि हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि देखो ईयर एंड के ऊपर तो आपको सस्पेंस अकाउंट को नलीफाई करना है ना. तो हमने लॉस को डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. ठीक है जी. मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है. इफ़ एनी वन हैज़ गॉट एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. इफ़ एनी वन हैज़ गॉट एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. लॉस कर दो इन वट एवर यू से. अच्छा दूसरा मैं वापस बता देता हूँ. देखो यार मुझे जो है ना सेल्स रिटर्न, मैंने जो परचेज़ रिटर्न रिकॉर्ड करनी थी, अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज़ रिटर्न क्रेडिट, मैंने गलती से सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया. तो आसान सा रूल, ओरिजिनली होना था ये, मैंने नहीं करा तो इसको कर दो. रिसीवेबल और सेल्स रिटर्न क्रेडिट नहीं होना था, सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं होना था, रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होना था, तो मैंने उसको उल्टा कर दिया. अदर इनकम, OI मतलब अदर इनकम, OI मीन्स अदर इनकम. अच्छा सर, डू लेट मी नो वॉज दिस सेशन यूज. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. फोर्थ एडजस्टमेंट में वापस रिवाइज कर देता हूँ. सिसर लॉस, मैं लॉस का वापस बता देता हूँ. देखो अगर तुम एडजस्टमेंट पढ़ो ना तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है ना सस्पेंस अकाउंट का, एग्जामिनर ने बोला है कि आप उसको लॉस ट्रीट कर लो. तो सस्पेंस अकाउंट सवाल में कितना दिया हुआ था, 2,61,500 दिया हुआ था. ये देखो पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये देखो लिखा हुआ है 2,61,500, ये रहा लिखा हुआ है. ठीक है, 2,61,500 डेबिट साइड पे था. अब हम देखेंगे कि हमारी रेक्टिफिकेशन की वजह से सस्पेंस अकाउंट कहाँ क्रेडिट हुआ है. तो देखो ये एक दफ़ा क्रेडिट हुआ है. सो पीछे कितना रह गया 2,03,000. सो उससे मैंने 2,03,000 से लॉस बुक कर लिया, सस्पेंस अकाउंट को नलीफाई कर दिया. याद रखो MCQ एक और लिखो, मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनर ये पूछ सकता है. एक और MCQ लिखो. At the closing of each year, suspense account is to be nullified anyway. अच्छा यार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डन विद टुडेज सेशन. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वैल्यू एडिशन हुआ होगा, आप लोगों को जो है फ़ायदा हुआ होगा. एंड आई एम श्योर यू पीपल वुड बी फीलिंग मोटिवेटेड. जो बच्चे डाउन होंगे उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा. अच्छा एक मिनट, मैं सेशन के हवाले से भी बात कर लेता हूँ.